वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक का न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चिकन के कुछ पैकेट्स बनाए हुए हैं। तो हर मंथ जैसे शुरू होता है सबके घर में ही होता है कि चिकन, बीफ, मटन जो भी आता है, फ़िश आती है। तो ऐसे मैं करती हूँ कि जब चिकन वगैरह या फिर कोई भी बीफ वगैरह आता है तो मैं ऐसे रखती नहीं हूँ। जैसे समझ ही नहीं आता फ्रीज़ होने के बाद कि कौन सा सालन का है, कौन सा जो है ना कबाब का है, कौन सा शाशलिक का है, कौन सा कोई किस चीज़ का है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। फ्रीज़ होने के बाद कीमे का भी पता नहीं चलता कि कीमा कहाँ गया, क्योंकि मैं बोनलेस कीमा मंगवाती हूँ बीफ का। तो इसलिए मैंने इनके पैकेट्स बना के रख दिए। और ये मेरा फ्रीज़र है। फ्रीज़र में सिर्फ इतना ही सामान होता है, सिर्फ बर्फ़ होती है। और आजकल तो मौसम ठंडा हो गया है तो बर्फ़ भी बस लास्ट ही ये हैं फ्रीज़, इसके अलावा नहीं। अब यहाँ पर मैंने ये करने के बाद मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल दिया था। चिकन के कोफ्ते बनाने थे और चिकन को कोफ्ते जो है ना, मैं हमारे यहाँ सिल नहीं है क्योंकि मैं मशीन में ही पीसती हूँ। अब सिल मुझे चलानी नहीं आती। मैं इतनी सुगर क्यों बनूँ कि बोलूँ कि मुझे सिलबट्टे चलाने आते हैं और सिल पर चटनियाँ पीसनी आती हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं आता, मुझे पकड़ना भी नहीं आता। उस सिल का वो जो बट्टा होता है ना, वो पकड़ना भी नहीं आता। तो मैंने देखिए ये लास्ट में जब मेरे नेल्स येलो हो गए थे तो फिर मैंने इनको साफ़ कर लिया था, क्लीन हो गए थे ये। तो अभी थोड़े थोड़े से बढ़ गए हैं, फिर अब इनको मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा ये चिकन का जो है कीमा पिस चुका था, कोफ्ते बन रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सारा मैंने सामान डाल के पीस लिया था। बच्चों वाला घर है, बच्चों वाले घर में हर चीज़ ये कोफ्ते से वरना निकाल देती हैं, धनिया मिर्चें जो भी होता है सब कुछ निकाल देती हैं और कोफ्ते के बोल्स में सब कुछ पिस जाता है। तो ऐसे जो है ना मुझे ईज़ी लगता है कि मशीन में सब कुछ पीस कर बहुत ज़्यादा जल्दी से फटाफट काम हो जाता है, बिल्कुल चॉप हो जाता है कीमा। और फिर ये अदरक लहसुन जो है ना, मैं रात को लेके आई थी जब ये सारा वेज वगैरह लेके आई थी। तो मैं लहसुन छिला हुआ लेके आती हूँ क्योंकि मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है लहसुन छीलने से। जो मेरे नेल्स हैं ना, नेल्स में इतनी जलन होती है। फिर लहसुन, क्योंकि मैं देसी लहसुन लेती हूँ, जो फार्मी वाले जो बड़े बड़े होते हैं वो लहसुन मैं यूज़ नहीं करती। तो मैं देसी लहसुन लेती हूँ। देसी लहसुन तो आप जानते हैं आप लोग कि कितना छोटा होता है और कितना मुश्किल से हमारी जो नानी दादियाँ हैं, जो घर में बड़ी लेडीज़ हैं, वो आराम से देसी लहसुन टीवी भी देखती जाती हैं, छीलती भी जाती हैं। अब यहाँ पर मैं ट्यूशन भी पढ़ा रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, जाहिर सी बात है। और फिर हाउस वाइफ के कितने काम होते हैं, नाश्ता है, खाना है और ये सारे काम हैं। इन सबको चीज़ें मेंटेन करके मैनेज करके रखनी होती हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के मैं रख लेती हूँ मंथ का, और ऐसे जो है ना काम आता रहे। अब इतनी मसले होते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन धोने हैं हाथ के हाथ, और फिर खाना बनाना है। तो इस सब के साथ है ना मैं मैनेज नहीं कर सकती कि ऐसे ताज़ा पीसो, ताज़ा डालो। अब फैमिली मेम्बर में 4 बंदे हैं हम लोग, तो इसलिए अब जो है ना अब यहाँ पर कोफ्ते तकरीबन रेडी हो चुके थे। बच्चों की वजह से मैं कोफ्ता में लाजमी आलू डालती हूँ। और देखें ये कोफ्ते माशाल्लाह इतने अच्छे बनते हैं, इसमें मैं ज़रा फ्राई करके नहीं डालती कोफ्ते, और ना ही बॉल्स टूटती हैं। सालन बड़ा यम्मी और लजीज बनता है। मेरी बेटियों को बहुत पसंद है कोफ्तों का सालन। और मैंने कोफ्ते भी अभी अम्मी से और अपनी खाला से ही बनाना सीखे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी पल्स नज़र आ रही थी आटा गूंदते हुए। और ये तवा मैं ईंट के टुकड़े से साफ़ करती हूँ। मेरा तवा आप देखें ये लोहे का तवा है। नॉन स्टिक पे रोटी यार थोड़े दिन सही बनती है, फिर जलने लग जाती है। तो इसलिए नॉन स्टिक का तवा, इसी पे मैं पराठे बनाती हूँ और इसी पर जो है ना मैं रोटी बनाती हूँ। यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी और मैंने सोचा कि चले मैं आपसे तवा दिखाऊँ, आपको टिप शेयर करूँ। सबके घर में तवे बड़े बुरे होते हैं, इतनी मोटी मोटी उलन जमी हुई होती है, बड़े बुरे हशर हुए होते हैं। तो खुदारा आप जिस पे रोटी बना रहे हो उसको आप ईंट से अच्छी तरह मांजो। और मेरे चूल्हे पे मत जाइएगा, चूल्हों का कलर थोड़ा सा उड़ गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने हो गए। तो यहाँ पर हमारा सालन बिल्कुल रेडी था। और ये दोपहर का मैं खाना बना रही थी, दोपहर का टाइम था और हमने फिर दोपहर में खाना खाया। और शाम में फिर जो है ना हम, जैसा आपने टाइटल में देख लिया है और थंबनेल में देख चुके हैं कि हमें जाना था होटल। तो ये फिर हम कल दोपहर को खा लेंगे जो सालन बचेगा। तो यहाँ पर ये मेरी मैडम बड़ी वाली तैयार हो गई है और ये छोटी वाली थोड़ी सी इसकी तबीयत डाउन है, छोटी वाली की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसी का हम मूड फ्रेश करने के लिए हम बाहर लेके जा रहे थे। अब अलग से हम लोग लेके जाते हैं इनको फनलैंड, फिर घर खाना खाते आकर बात वही हो जाती है। तो हमने ऐसा कोई होटल सेलेक्ट किया जहाँ पर फ़न भी था बच्चों के लिए और मज़ा भी था। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, आप लोग शायद पहचान गए होंगे, यहाँ पर प्लांट्स देखिए कितने यूनिक हैं। हम होटल का नाम आपको बताते हैं, आपने शायद थंबनेल में भी होटल का नाम देख लिया होगा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। आप यकीन करें मैंने हैदराबाद में काफ़ी मैं बड़े होटल्स में गई हुई हूँ, लेकिन मैं इस वाले होटल में कभी नहीं आई, अंदर तक नहीं आई थी।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे मौसम में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हम लोग बहुत जल्दी गए थे, लाइक हम लोग इशा के टाइम गए थे। तो इशा के टाइम तो देखिए कोई इतनी जल्दी नहीं आता ना, लेकिन हम लोग इतनी जल्दी गए थे, दूसरे दिन बच्चों का स्कूल था, हम लेट नाइट नहीं आ सकते थे, इसलिए यहाँ पर ये मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं। कितना डिसाइड कर लें फिर वो सिलेक्ट तो मैं ही करती हूँ लेकिन ये कि वलीद भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये सबके प्राइसेस थे। हम लोगों ने जो है ना, पहले हम लोग नीचे बैठे थे, फिर अंशा इशाल कह रही हमें ऊपर बैठना है, क्योंकि वो बाहर ऊपर का व्यू जो है ना, बाहर रोड वगैरह सब दिख रहा था, बिग मार्ट दिख रहा था और फ्लाईओवर दिख रहा था। ऊपर का देखेंगे, ऊपर का कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, फैंस लगाए हुए हैं। सामने वॉशरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा क्लीन था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर आ गए और नीचे ना, नीचे बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही थी, काफ़ी लोग थे साइड पर। हम पहले वहाँ बैठे थे सेकंड टेबल पर, तो पूरा मैंने आपको व्यू दिखा दिया था। और वहाँ कोने में वो सामने देखें बिग मार्ट है, जहाँ से मैं मंथली ग्रॉसरी करती हूँ, सब जानते हैं। और वो वहाँ पर बर्थडे हो रही थी, कोने में काफ़ी लोग थे। अब ये दोनों कह रही हैं आप लोग बैठ गए, आप लोगों ने ऑर्डर दे दिया, अब हमें लेके चलो आप नीचे। हम फिर नीचे आ गए थे और ये देखिए सारा मैंने आपको अच्छा सा दिखा दिया है। इस होटल का नाम है अल रहीम। ये अल रहीम होटल है और बारबेक्यू यहाँ पर बहुत अच्छा, सुनते थे कि अच्छा होता है, लेकिन मैंने टेस्ट कर लिया, बेइंतहा लज़ीज़ बारबेक्यू है। मैं ज़्यादा होटल जाती हूँ तो बारबेक्यू या फ़ास्ट फूड ट्राई करती हूँ, क्योंकि कढ़ाई है, ब्राउन है, बिरयानी है, शाशलिक है, चाइनीज़ है, ये सब कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना लेती हूँ। तो मुझे खुद के ही हाथ का पसंद है, मैं कढ़ाई वगैरह बाहर होटल की पसंद नहीं करती। तो इसलिए अभी बारबेक्यू तो हम ईद पे ही खाते हैं ना, तो ये कि होटल वगैरह जाके ट्राई कर लो। और बाकी ये है कि फ़ास्ट फूड में बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह लगता है, तो फ़ास्ट फूड ट्राई कर लो। इसको मैं मना कह रही थी कि अंशा तुम बड़ी हो गई हो और तुम इतनी लाइट कलर की जीन्स पहनी हुई है, तुमसे लाइट नहीं लो, लेकिन अंशा को नहीं सुनना। और जो अंशा के पीछे आप देख रहे हैं ना कॉर्नर में, ये नीचे वाले एरिया का वॉशरूम है, और बाकी वो ऊपर वाला के मैं आपको दिखा चुकी थी। यहाँ पर इतने अच्छे इंग्लिश फ्लावर लगे हुए थे, कैक्टस लगे हुए थे और इतने न्यू लेटेस्ट प्लांट्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और ये स्लाइड ले रही थी। और इशाल जो है ना पहली बार बैठी थी इनमें, क्योंकि इशाल बहुत डरती थी, तो इशाल हमेशा टॉकिन वालों में ही बैठती थी, लेकिन इशाल का फाइनली डर निकल गया। और यहाँ पर ही बहुत अच्छा व्यू, ठंडा मौसम हो रहा था, सुकून बिल्कुल। और वो वाला मैं कह रही थी अंशा इशाल को उस वाले में बैठो, तो मैंने इशाल का रोका और अंशा इशाल को मैंने इस वाले राइड में बिठाया। और इसमें मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मुझे इस वाले में मज़ा आया, बचपन की याद ताज़ा हो गई कि मैं इसमें झूले में बैठी और बहुत मज़ा आया। पहले तो मैं इनको झूला दे रही थी, लेकिन जो है ना फिर मेरा दिल बड़ा करा कि मैं भी बैठ जाऊँ। और यहाँ का मैनेजमेंट और स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है। और सामने ही बना हुआ था ये किचन, वो सामने देख रहे थे, ऐसे नहीं था कि वो अलाउ नहीं करते बड़ों को बैठना, बच्चों के साथ बैठ सकते हैं। काफ़ी मजबूत झूले थे ये, तो मैं तो बैठ गई थी और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन जब मैं अंदर बैठी थी तो फिर हम लोग खुद ले रहे थे झूला, क्योंकि बचपन में मुझे बड़ा शौक था झूलों में बैठने का। आप लोगों को झूलों में बैठने का शौक है या नहीं है? मुझे तो बड़ा शौक है, तो मैं यहाँ पर अपने पाँवों से झूले ले रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अंशा की और इशाल के हेयर कट मैं ही करती हूँ, मुझे ऐसे इनके हेयर कट हुए बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पर जब बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही थी, उन्होंने थोड़ी देर की लाइटिंग ऑफ की थी, वो इसलिए कि वो फोटोग्राफी वगैरह के लिए। तो देन फिर लाइट ऑन हो गई थी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद। और इशाल ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम स्लाइड ली और बहुत हमने एंजॉय करा। आप अभी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा भाई, अभी तो खाना आना है, खाना देखना है आपने यहाँ का। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और न्यू आने वाले जो है ना लाजमी सब्सक्राइब करें। ऐसे आप अगर हैदराबाद में रह रहे हैं ना, तो छोटी हैदराबाद की टिप्स ऐसी मिल जाती हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करें, पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने में। तो यहाँ पर ये जो ना ये तो अपने ही उसमें लगी हुई थी, खेल रही थी। और हम लोग ऑर्डर अपना जो हमने ऑर्डर दिया हुआ था, हम उसका वेट कर रहे थे। तो बाकी जो है ना मैं ओरिजिनल कैमरे से बनाती हूँ वीडियो, आप ये सब जानते हैं। मैं अपने बच्चों की भी ओरिजिनल कैमरे से बनाती हूँ, और जो मेरे हाथ काले पीले नीले जो आ रहे होते हैं वो भी मैं फ़िल्टर नहीं लगाती। कोई से भी होटल जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, वैसे मैं वीडियोज़ ही ओरिजिनल कैमरे से बनाती हूँ। तो खाना जब आया बारबेक्यू, तो खाने की बड़ी ओरिजिनल कैमरे से मैंने बनाई, तो बड़े वो उसके ब्राइट कलर आ रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने खाना ऑर्डर क्या किया। यहाँ पर एक ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची थी, इनकी मम्मा भी मेरे साथ ये बैठी थी, इसमें झूले में बैठी थी। ये देखिए इनकी मम्मा है,
और ये मुझे कह रही थी नो नो नो। यहाँ पर हमारा खाना आ चुका था। हमने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था, रेशमी गोला कबाब ऑर्डर किए थे, देन बलोची बोटी ऑर्डर की थी, बच्चों के लिए फ्राइज़ की प्लेट ऑर्डर की थी, 7 पराठे थे और केचप और चटनी वगैरह। हमने ये पूरा बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था और इतना सारा खाना था ये माशाल्लाह। फिर हमने दोपहर में भी आके खाया था और थोड़ा सा बच गया था तो हम लेके आ गए थे पार्सल करवा कर। तो ये जो है ना बड़ा लजीज खाना था, बड़ा यम्मी खाना था। ये दोनों सामने बैठी हुई थी और मुझे इन दोनों की ऐसी वीडियो बनानी होती है क्योंकि मैं अपनी तो बनाती नहीं हूँ, तो मैंने इन दोनों को साथ बिठाया था। पहले मैं अंशा के साथ थी। ये मेरी प्लेट है और मुझे तो भाई ये बारबेक्यू और ये स्मोक और एयर फ्राई जो चीज़ें होती हैं मुझे ये बड़ी पसंद है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तो बस ऐसे ही बंदा रूखी रूखी भी उठा के खा ले। तो आप लोग जो है मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर करें। और जो न्यू वाले आए ना, जो न्यू चैनल पे आए, न्यू देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को प्रेस भी लाजमी करें। और नेक्स्ट मंथ हम कौन से होटल जाएंगे वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना ये कहती हैं हमें पूरे मंथ बाबा कुछ भी ना खिलाओ पर हमें मंथ में होटल का ज़रूर एक चक्कर दिलाओ, ताकि हमारा मूड भी अच्छा हो जाए, हम फ्रेश हो जाएं और एनवायरनमेंट भी हमारा चेंज हो जाए। तो ये वापसी में हम लोग जब बाहर आए थे तो बाहर के साइड था कि अगर बाहर कोई अलग फैमिली बैठना चाहे, बाहर के साइड बना हुआ था। आप लोग को ये होटल कैसा लगा? आप लोग इस होटल में गए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ का खाना टेस्ट किया ये भी बताइएगा। मुझे तो यहाँ का खाना बहुत लजीज लगा। नेक्स्ट हम कौन से होटल में जाते हैं ये तो भाई सरप्राइज़ है। और ये दोनों को वापस घर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। ये बिल्कुल होटल के बाहर के एरिया का है और ये देखें ये नाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।